बहुत अरसा पहले की बात है जब बगदाद शहर अपनी तख्लीकी रौनकों और खुशहाली के लिए मशहूर था। उसी शहर में सुलेमान नामी एक मालदार ताजिर रहता था। उसकी दुकान शहर के मरकजी बाजार में थी, जहां वह कपड़े, मसाले और कीमती चीजें की तिजारत करता था। सुलेमान के दो बेटे थे, बड़ा बेटा हारिस और छोटा बेटा मंसूर। एक रात जब सुलेमान अपने घर की छत पर लेटा हुआ सितारों को देख रहा था, उसे अपनी मौत का यकीन हो गया। यह कोई बीमारी या ज़फ़्र नहीं था, बस एक अजीब एहसास था जो उसके सीने में बैठ गया था। उसने फौरन अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, मेरा वक्त करीब आ गया है। तुम दोनों मेरी सबसे कीमती चीजें हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा ना हो। हारिस, और काफी समझदार माना जाता था, ने कहा, अब्बा जान, आप फिक्र ना करें, हम दोनों भाई आपस में मोहब्बत से रहेंगे। मंसूर, और तबीयत से जरा सादा लोह और भोला था, सिर्फ खामोशी से सर हिलाता रहा। सुलेमान ने अपने तकिए के नीचे से एक कागज निकाला और बोला, मैंने अपनी सारी जायदाद की फहरिस्त बनाई है। यहाँ दुकान है, ये घर है, दरिया के किनारे वाली जमीन है, 50 दीनार नकद रकम है, और हाँ, हमारा गधा भी है, वह बूढ़ा खच्चर जो 25 साल से हमारे साथ है। यह सुनकर हारिस ने एक मुस्कुराहट छिपाई। वह सोच रहा था कि बूढ़ा गधा तो अब किसी काम का नहीं रहा, न बोझ उठा सकता है, न हल चला सकता है। सुलेमान ने आगे कहा, मैंने सब कुछ बराबर तकसीम करने की कोशिश की है। हारिस, तुम बड़े हो, लिहाजा तुम्हें दुकान मिलेगी। मंसूर, तुम यह घर ले लो, दरिया के किनारे की जमीन फरोख्त करके रकम आदि कर लेना। 50 दीनार में से 25-25 तकसीम कर लेना। दोनों बेटों ने सर झुकाकर कबूल किया। फिर सुलेमान ने एक अजीब बात कही, और सुनो, वह बूढ़ा गधा, उसकी तकसीम के बारे में तुम दोनों को खुद फैसला करना होगा। जब तुम दोनों इस पर मुत्तफिक हो जाओ कि इसे कौन रखेगा, तब मेरी रूह को सुकून मिलेगा। हारिस ने हंसते हुए कहा, अब्बा जान, एक बूढ़े गधे पर क्या झगड़ा, जो चाहे रख ले। लेकिन सुलेमान ने संजीदगी से कहा, नहीं बेटा, इस गधे की तकसीम ही तुम्हारी आजमाइश है। जिस दिन तुम दोनों भाई मिलकर मोहब्बत से, बगैर किसी लालच के उसके बारे में फैसला कर लोगे, उस दिन मेरा सीना ठंडा हो जाएगा। यह कहकर सुलेमान की आंखें बंद हो गईं और 3 दिन बाद वह वाकई फौत हो गया। गम के 40 दिन गुजरने के बाद जब विरासत की तकसीम का वक्त आया, दोनों भाइयों ने बैठकर फहरिस्त देखी। दुकान, घर, जमीन, रकम, सब कुछ साफ था। लेकिन जब गधे का जिक्र आया तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हारिस ने कहा, भाई, ये बूढ़ा जानवर अब किसी काम का नहीं, तुम रख लो। मंसूर ने कहा, नहीं भाई, आप बड़े हैं, आप ही रखें। हारिस ने झल्ला कर कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसे नहीं रखूंगा, इसका चारा पानी का खर्चा भी सोचो। मंसूर ने भी जिद पकड़ ली, मैं भी नहीं रखूंगा। ये बहस इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों ने फैसला किया कि शहर के काजी के पास चलें। काजी उस वक्त बगदाद में मशहूर तमाम मुंसिफ थे। उनका नाम यहिया बिन खालिद था। वह एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी वाले, तीख नजर इंसान थे जो फौरन किसी भी मसले की तह तक पहुंच जाते थे। दोनों भाई काजी के दरबार में पहुंचे। वहां पहले से ही कई और मुकद्दमात की समाअत चल रही थी। एक शख्स अपने पड़ोसी पर बकरी चराने का इल्जाम लगा रहा था, दूसरा अपनी बीवी से तलाक की इजाजत मांग रहा था। जब उनकी बारी आई, काजी ने पूछा, क्या मसला है भाइयों? हारिस ने कहा, हुजूर, हमारे वालिद ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक बूढ़ा गधा बच गया है। मैं चाहता हूं कि यह मेरे भाई मंसूर को मिले। मंसूर ने फौरन कहा, नहीं हुजूर, मैं नहीं रखूंगा, मेरा भाई बड़ा है, उसे मिलना चाहिए। काजी ने हैरत से कहा, तुम दोनों इस चीज पर झगड़ रहे हो जो कोई नहीं चाहता। हारिस ने कहा, जी हुजूर, वह गधा बिल्कुल बेकार है। काजी ने सोचा, फिर बोले, अच्छा, एक काम करो, तुम दोनों इस गधे को बाजार में ले जाओ और फरोख्त कर दो। जो रकम मिले आधी आधी बांट लेना। यह बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। यह तो बेहतरीन हल था, लेकिन जब वह गधे को बाजार लेकर गए तो एक अजीब मंजर सामने आया। बाजार में जानवरों की खरीदो फरोख्त का गोशा था, जहां गधे, खच्चर, ऊंट और घोड़े बिकते थे। हारिस और मंसूर अपने बूढ़े गधे को लेकर वहां खड़े हो गए। एक खरीदार ने आकर गधे के दांत देखे और मुंह बनाया, यह तो मरने के करीब है। दूसरे ने उसकी टांगें टटोली और कहा, इतना कमजोर है कि एक बोरी भी नहीं उठा सकता।
तीसरा शख्स हंसकर बोला, तुम इसे बेच रहे हो या दफन करवाने लाए हो? पूरा दिन गुजर गया लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। शाम ढलने लगी तो एक बूढ़ा आदमी आया जो गधे की खाल का सौदागर था। उसने कहा, मैं 1 दीनार दूंगा मरने के बाद खाल के लिए। हारिस ने गुस्से से कहा, 1 दीनार? कम से कम 5 दीनार तो होने चाहिए। वह सौदागर हंसा और चला गया। मायूस होकर दोनों भाई घर वापस लौटे। गधा अब उनके दरमियान एक बोझ बन चुका था, न कोई खरीदार न कोई हल। रात को जब वह सो रहे थे तो अजीब वाकया पेश आया। मंसूर की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई आवाज आ रही है। वह उठकर बाहर सहन में आया तो देखा कि वह बूढ़ा गधा चांदनी में खड़ा उसे देख रहा था। और फिर गधे ने बात की। मंसूर बेटा, गधे ने कहा, और यह आवाज बिल्कुल इंसानी थी, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे अब्बा ने मुझे क्यों छोड़ा? मंसूर के होश उड़ गए। वह खौफ से कांपने लगा, लेकिन गधे ने आहिस्ता आवाज में कहा, डरो नहीं, मैं कोई जिन्न या परी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बूढ़ा जानवर हूं जिसने तुम्हारे बाप की 25 साल खिदमत की। लेकिन आज मैं बोलूंगा क्योंकि तुम्हें सबक सीखना जरूरी है। मंसूर ने खौफ से पूछा, क्या सबक? गधे ने कहा, तुम और तुम्हारा भाई एक बेकार चीज पर लड़ रहे हो क्योंकि दोनों को लगता है ये बोझ है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि बोझ क्या होता है? मंसूर खामोश रहा। गधे ने आगे कहा, बोझ वही है जिसे तुम बोझ समझते हो और नेमत वही है जिसे तुम नेमत जानते हो। तुम्हारे अब्बा ने मुझे इसलिए छोड़ा ताकि तुम सीखो जिम्मेदारी से कैसे मोहब्बत की जाए। इतना कहकर गधा खामोश हो गया और मंसूर को लगा जैसे उसने ख्वाब देखा हो। सुबह हुई तो मंसूर ने रात का वाकया अपने भाई हारिस को सुनाना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि वो उसे पागल समझेगा। गधे का बोलना ये तो महज ख्वाब ही होगा। लेकिन जब उसने सुबह गधे को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। दोनों भाई नाश्ते की मेज पर बैठे। हारिस ने रोटी तोड़ते हुए कहा, मंसूर, हमें इस गधे का कोई हल निकालना होगा। कल फिर बाजार चलते हैं, शायद कोई मिले जो 2 दीनार दे दे। मंसूर ने आहिस्ता से कहा, भाई क्या हम उसे रख नहीं सकते? हारिस ने हैरानी से देखा, रखें? क्यों? इसका चारा रोज का 1 दीनार आएगा, वो काम भी कोई नहीं करता। मंसूर ने कहा, लेकिन अब्बा जान ने कहा था कि इसकी तकसीम पर हम मुत्तफिक हों। शायद उनकी कोई हिकमत थी। हारिस ने कहा लगाया, हिकमत? भाई अब्बा जान बूढ़े हो गए थे, उन्हें इस जानवर से मोहब्बत थी, बस हमें अमली बनना होगा। मंसूर खामोश हो गया। उसे लगा कि शायद वाकई वो ज्यादा सोच रहा है। दोपहर को वो दोबारा बाजार गए। इस बार उन्होंने गधे को अच्छी तरह नहलाया, उसकी पीठ पर कपड़ा बिछाया ताकि वो कुछ बेहतर लगे। लेकिन बाजार में फिर वही माजरा हुआ। लोग देखते, मुंह बनाते और आगे बढ़ जाते। एक नौजवान ताजिर ने मजाक में कहा, अगर ये गधा बोलता होता तो शायद खरीदने का सोचता। ये सुनकर मंसूर का दिल धक से रह गया। उसे रात की बात याद आ गई। दूसरी तरफ हारिस एक चालाक आदमी से बात कर रहा था। वो शख्स गधों के गोश्त का सौदागर था। उसने आहिस्ता से कहा, देखो ये गधा बूढ़ा है, मैं तुम्हें 2 दीनार दूंगा, 1 दीनार हर भाई को। मैं इसे ज़ब्ह करके जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। हारिस ने सोचा 2 दीनार काफी थे। वो मंसूर की तरफ मुड़ा, भाई ये साहब 2 दीनार दे रहे हैं। मंसूर ने फौरन कहा, नहीं। हारिस हैरान हुआ, क्यों नहीं? मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। भाई ये गधा 25 साल अब्बा जान के साथ रहा। उसने उनका सामान उठाया, उनको सवारी दी, कभी शिकायत नहीं की, और अब हम उसे मारकर पैसे लेंगे? हारिस ने झल्लाकर कहा, ये भावनात्मक बातें छोड़ो, ये महज एक जानवर है। मंसूर ने जिद पकड़ी, मैं अपना हिस्सा नहीं बेचूंगा। हारिस को गुस्सा आ गया, तो फिर तुम उसे अकेले रखो, मैं अपना आधा हिस्सा बेच रहा हूं। ये सुनकर वो गोश्त का सौदागर हंसा, भाई आधा गधा कौन खरीदेगा? दोनों भाई अब खुलकर लड़ने लगे। बाजार में लोग जमा हो गए। कोई कहता, अरे ये कैसे भाई हैं जो एक बूढ़े गधे पर लड़ रहे हैं? कोई कहता, शर्म नहीं आती, बाप को मरे अभी 40 दिन भी नहीं हुए। आखिरकार किसी ने कहा, काजी के पास चलो। दोनों भाई फिर काजी यहिया बिन खालिद के दरबार में पहुंचे। इस बार काजी ने उनको देखकर हैरत से पूछा, तुम दोनों फिर? हारिस ने कहा, हुजूर मेरा भाई गधा बेचने से इनकार कर रहा है। मंसूर ने कहा, हुजूर ये गधा हमारे वालिद की अमानत है। काजी ने गहरी सांस ली। वो समझ गए कि ये मुआमला महज गधे का नहीं
बल्कि दो भाइयों की सोच का फर्क है। काजी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक आखिरी हल देता हूं। तुम दोनों में से हर एक मुझे बताए कि इस गधे से उसे क्या फायदा हो सकता है। जो बेहतर जवाब देगा गधा उसी का होगा। हारिस ने फौरन कहा, हुजूर, मैं इसकी खाल बेचकर कम से कम 1 दीनार हासिल कर सकता हूं। काजी ने मंसूर की तरफ देखा। मंसूर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हुजूर, मैं इससे कोई फायदा नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इसे इसकी जिंदगी के आखिरी दिनों इज्जत से गुजारने देना चाहता हूं। काजी की आंखों में अजीब चमक आई। उन्होंने कहा, बहुत खूब, लेकिन मंसूर, अगर ये गधा तुम्हारे पास रहा तो तुम्हें इसका चारा, पानी, देखभाल सब कुछ करना पड़ेगा। ये बोझ उठाने को तैयार हो? मंसूर ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर। काजी ने फैसला सुनाया, तो फिर ये गधा मंसूर का हुआ। और हारिस, तुम अपने भाई को इस गधे की कीमत के बराबर रकम दो, यानी 1 दीनार। हारिस खुश हो गया। उसे लगा कि उसने 1 दीनार बचा लिया, क्योंकि अब न उसे गधे की देखभाल करनी पड़ेगी न चारे का खर्चा। लेकिन काजी ने एक शर्त लगाई, और हां, तुम दोनों हर महीने मेरे पास आकर बताओगे कि ये गधा कैसा है और तुम्हारा आपस में कैसा ताल्लुक है। दोनों भाई राजी हो गए और घर वापस आ गए। इस रात मंसूर ने गधे को नया चारा दिया, उसकी पीठ साफ की और उसके पास बैठ गया। तुमने कल रात बात की थी या मैंने ख्वाब देखा था? उसने आहिस्ता से पूछा। गधा खामोश रहा, लेकिन मंसूर को लगा जैसे उसकी आंखों में मुस्कुराहट है। दूसरी तरफ हारिस अपनी दुकान में बैठा सोच रहा था। 1 दीनार खर्च करके उसने एक बोझ से छुटकारा पा लिया। अब वो अपनी तिजारत पर तवज्जो दे सकता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले रोज सुबह जब हारिस दुकान पर गया तो देखा कि उसका सबसे बड़ा गाहक, एक फारसी सौदागर, बहुत नाराज था। हारिस, उसने चीख कर कहा, तुमने मुझे जो रेशम बेचा था वो नकली निकला। मैंने इसे दूसरे शहर में फरोख्त किया तो सबने पकड़ लिया। अब या तो तुम मेरे पैसे वापस करो या मैं काजी के पास शिकायत करूंगा। हारिस के पांव तले जमीन निकल गई। वो रेशम तो उसने खुद एक और ताजिर से खरीदा था। उसे क्या मालूम था कि वो नकली है। मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं, फारसी सौदागर ने कड़क कर कहा। या तो 50 दीनार वापस करो या अदालत में मिलते हैं। हारिस के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने घबराकर कहा, मुझे कुछ वक्त दो। फारसी सौदागर चला गया, लेकिन हारिस का दिल बैठ गया। अगर ये बात फैली तो उसकी सारी तिजारत बर्बाद हो जाएगी। वो परेशान होकर घर वापस आया। मंसूर ने उसकी हालत देखी तो पूछा, भाई क्या हुआ? हारिस ने सारा वाकया सुनाया। मंसूर ने सोचा, फिर कहा, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन हम इस गधे को बेच दें। तुम उसे बेचना चाहते हो? हारिस ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये अब्बा जान की अमानत है। मंसूर ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान की असल अमानत तुम हो भाई, गधा तो सिर्फ एक इम्तिहान है। ये बात सुनकर हारिस की आंखों में पहली बार शर्मिंदगी के आंसू आए। मंसूर की पेशकश सुनकर हारिस का दिल भर आया। उसने कहा, नहीं मंसूर, मैं तुम्हारे गधे को नहीं बेचने दूंगा, मैं खुद अपनी मुश्किल हल करूंगा। लेकिन मंसूर ने इसरार किया, भाई हम दोनों मिलकर कोई हल निकालेंगे। अगले दिन दोनों भाइयों ने मिलकर सोचा। हारिस ने अपनी दुकान में मौजूद सारा सामान गिना, कुछ मसाले, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, लेकिन 50 दीनार की रकम बनाना मुश्किल था। मंसूर ने कहा, भाई क्या हम इस गधे को किसी काम पर लगा सकते हैं? हारिस ने हैरत से कहा, यह बूढ़ा जानवर क्या काम करेगा? मंसूर ने सोचा और कहा, सुना है शहर के उत्तर में एक कुआं है जहां पानी खींचने के लिए गधे की जरूरत है। रहाट घुमाने वाला गधा मर गया है। हारिस ने कहा, लेकिन हमारा गधा इतना कमजोर है, कोशिश तो करके देखें। मंसूर ने कहा। दोनों भाई गधे को लेकर उस कुएं पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा माली रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। वो एक बड़े बाग की देखभाल करता था जो शहर के एक अमीर आदमी का था। इब्राहिम ने गधे को देखा तो मुंह बनाया, ये गधा, ये तो खुद चलने से आजिज लगता है। मंसूर ने आजिजी से कहा, चचा एक मौका तो दें, हम कोई मुआवजा नहीं लेंगे, सिर्फ आजमा कर देखें। इब्राहिम ने सोचा, उसे भी सख्त जरूरत थी क्योंकि बाग के पौधे सूखने लगे थे। अच्छा, एक दिन के लिए रख लेता हूं, उसने कहा। मंसूर और हारिस ने गधे को रहाट से बांधा। यह एक बड़ा चरखा था जिसे घुमाकर कुएं से पानी निकाला जाता था। जब गधे को चलाया गया तो पहले तो वो हिला तक नहीं। हारिस ने मायूसी से कहा, मैंने कहा था ना। लेकिन मंसूर ने गधे के कान में आहिस्ता से कहा, बाबा अब तुम्हारी बारी है,
दिखाओ कि तुम बेकार नहीं हो। और अजीब बात यह हुई कि गधे ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। रहाट घूमने लगा, पानी कुएं से निकलकर नालियों में बहने लगा। इब्राहिम हैरान रह गया, ये तो कमाल हो गया। पूरा दिन गधा आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल चलता रहा। शाम तक बाग के सारे पौधों को पानी मिल गया। इब्राहिम ने खुश होकर कहा, बेटो, ये गधा भले ही सुस्त है लेकिन हिम्मत वाला है। मैं तुम्हें रोजाना आधा दीनार दूंगा अगर तुम ये काम करते रहो। मंसूर और हारिस की आंखें चमक उठी। आधा दीनार यानी 15 दिन में 7 दीनार। दोनों भाइयों ने फौरन हां कह दी। अगले रोज से ये रूटीन बन गया। सुबह मंसूर गधे को लेकर बाग जाता, वहां रहाट चलाता और शाम को वापस आता। हारिस दुकान संभालता। आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा होने लगे, लेकिन एक अजीब बात होने लगी। गधा जो पहले कमजोर और सुस्त था, अब थोड़ा चाक चौबंद नजर आने लगा, जैसे उसे काम मिल जाने से खुशी हो रही हो। एक दिन हारिस ने मंसूर से कहा, भाई तुमने देखा, ये गधा बदल रहा है। मंसूर ने मुस्कुराकर कहा, भाई जब किसी को जरूरत महसूस होती है तो वो जिंदा हो जाता है। लेकिन एक दिन बड़ी मुश्किल आ गई। बाग के मालिक, एक अमीर सौदागर जिसका नाम हमजा था, अचानक आया। उसने बाग देखा तो खुश हुआ क्योंकि पौधे खूब हरे भरे थे। इब्राहिम, उसने कहा, तुमने कमाल कर दिया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इब्राहिम ने सच्चाई बताई, मालिक, ये कमाल मेरा नहीं बल्कि 2 भाइयों और उनके गधे का है। हमजा ने मंसूर और गधे को देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये गधा, उसने चीख कर कहा, ये मेरे बाप का गधा है। सब हैरान रह गए। हमजा ने कहा, मेरे वालिद रहमतुल्लाह का ये गधा कोई 20 साल पहले चोरी हो गया था। ये उसी की शक्ल है। इसके कान पर यह निशान देखो। मंसूर ने गधे का कान देखा तो वाकई एक छोटा सा निशान था, लेकिन मंसूर ने कहा, जनाब, ये गधा हमारे वालिद का था, उन्होंने 25 साल से इसे पाला। हमजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे वालिद ने चोरी किया होगा। ये बात सुनकर हारिस का खून खौल उठा। जबान संभालकर, हमारे वालिद बहुत ईमानदार इंसान थे। मुआमला बिगड़ता देखकर इब्राहिम ने कहा, आप लोग काजी के पास चलें। तीनों आदमी, मंसूर, हारिस और हमजा, काजी यहिया बिन खालिद के पास पहुंचे। काजी ने इन तीनों को देखा तो मुस्कुरा दिया। तुम दोनों भाई फिर आ गए, और अब क्या मसला है? मंसूर ने सारा वाकया सुनाया। हमजा ने अपना दावा पेश किया। काजी ने सोचा, फिर कहा, हमजा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह तुम्हारा गधा है? हमजा ने कहा, यह कान पर निशान, और मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि यह गधा बहुत ताकतवर था। काजी ने मंसूर से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मंसूर ने कहा, हुजूर, मेरे वालिद ने इस गधे को हमें विरासत में दिया। पूरा मोहल्ला जानता है कि यह 25 साल से हमारे पास है। काजी ने कहा, लेकिन हो सकता है तुम्हारे वालिद ने इसे पहले किसी से खरीदा हो या शायद चोरी किया हो। मंसूर का दिल बैठ गया। वाकई उसे नहीं मालूम था कि अब्बा जान को यह गधा कहां से मिला था। हारिस ने कहा, हुजूर, हमारे वालिद कभी चोरी नहीं कर सकते थे। काजी ने कहा, मैं जानता हूं, तुम्हारे वालिद सुलेमान एक नेक आदमी थे, लेकिन अदालत को सबूत चाहिए, जज्बात नहीं। फिर काजी ने एक अजीब आजमाइश का फैसला किया। मैं यह गधा 3 दिन के लिए हमजा के हवाले करता हूं। अगर गधा हमजा के घर में खुश रहा और उसकी बातें मानी तो वह हमजा का है, और अगर गधा ने खाना पीना छोड़ दिया या बीमार हो गया तो वह तुम भाइयों का है। यह फैसला सुनकर तीनों हैरान रह गए। हमजा खुश हो गया। उसने सोचा कि वह गधे को अच्छा खाना देगा तो वह जरूर खुश रहेगा। लेकिन मंसूर का दिल बैठ गया। उसे लगा कि गधा जरूर अच्छे खाने की तरफ चला जाएगा। काजी ने कहा, 3 दिन बाद आना। हमजा गधे को लेकर चला गया। मंसूर और हारिस मायूस होकर घर लौटे। उस रात मंसूर ने ख्वाब में गधे को देखा। गधा उससे कह रहा था, परेशान ना हो, वफा की कीमत सोने से ज्यादा है। सुबह हुई तो मंसूर ने यह ख्वाब हारिस को सुनाया। हारिस ने कहा, भाई, ख्वाब तो ख्वाब है, लेकिन मंसूर के दिल में एक उम्मीद थी। हमजा गधे को अपने बड़े हवेली नुमा घर में ले गया। उसके पास एक वसीह सहन था जहां बाकायदा अस्तबल बना हुआ था। उसने गधे को साफ सुथरी जगह पर बांधा, ताजा घास डाली, साफ पानी का बर्तन रखा और यहां तक कि गुड़ मिला हुआ चारा भी दिया। देखो मियां गधे, हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहां वो सब कुछ मिलेगा जो उन मुफलिस भाइयों के पास नहीं था। अच्छा खाओ, आराम करो और 3 दिन बाद तुम मेरे हो जाओगे।
लेकिन अजीब बात यह हुई कि गधे ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। हमजा ने सोचा शायद गधा थका हुआ है। रात को वह सो गया, लेकिन सुबह जब उठा तो देखा कि खाना ज्यों का त्यों पड़ा है। यह क्या बात है? हमजा ने परेशानी से कहा। उसने अपने मुलाजिम को बुलाया। इसे ताजा चारा दो, शायद यह बूढ़ा हो गया हो। नया चारा लाया गया, लेकिन गधे ने फिर भी मुंह नहीं लगाया। दूसरे दिन हमजा ने खुद गधे को दाने खिलाने की कोशिश की। उसने अपने हाथ से गुड़ और जौ का मिश्रण बनाया और गधे के मुंह के करीब ले गया। खाओ ना, उसने कहा, लेकिन गधा अपना मुंह फेर लेता। हमजा को गुस्सा आने लगा। यह कैसा जिद्दी जानवर है। दूसरी तरफ मंसूर और हारिस बेचैन थे। मंसूर ने कई बार कहा, भाई चलें देख कर आते हैं कि वह कैसा है, लेकिन हारिस ने मना किया। काजी ने कहा है 3 दिन, हमें सब्र करना होगा। तीसरे दिन की सुबह हमजा घबरा गया। गधा अब बिल्कुल कमजोर हो चुका था। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और वह खड़ा भी मुश्किल से हो रहा था। यह तो मर जाएगा, हमजा ने अपने मुलाजिम से कहा। अगर यह मर गया तो काजी मुझे मुजरिम ठहराएंगे। उसने फौरन गधे को काजी के दरबार की तरफ रवाना किया। जब 3 दिन पूरे हुए, मंसूर और हारिस भी काजी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका गधा बहुत कमजोर हो चुका है। मंसूर फौरन दौड़कर गधे के पास गया। क्या हो गया तुम्हें? गधे की आंखों में पहली बार चमक आई। उसने मंसूर का हाथ सूंघा। काजी यहिया बिन खालिद ने पूरी सूरत हाल देखी। उन्होंने हमजा से पूछा, क्या हुआ? हमजा ने शर्मिंदगी से कहा, हुजूर, मैंने इसे बेहतरीन खाना दिया, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया। काजी ने मंसूर से कहा, तुम इसे कुछ खिलाओ। मंसूर ने अपनी झोली से आम सा भूसा और सूखी घास निकाली। ज्यों ही उसने गधे के सामने रखी, गधे ने फौरन खाना शुरू कर दिया। पूरा दरबार हैरान रह गया। काजी ने कहा, यह गधे ने खुद फैसला कर दिया। यह हमजा का नहीं, बल्कि इन भाइयों का है। हमजा ने मायूसी से कहा, लेकिन हुजूर, मेरे वालिद का गधा। काजी ने हाथ उठाया। हमजा, तुम्हारे वालिद का गधा 20 साल पहले खो गया था। यह गधा भी उतना ही पुराना है। हो सकता है यह वही हो, लेकिन 20 साल में इस गधे ने सुलेमान के घर में वफा, मेहनत और ईमानदारी सीखी। अब यह उनके खानदान है, तुम्हारा नहीं। हमजा खामोश हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। काजी ने आगे कहा, लेकिन हमजा, अगर तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम्हारे वालिद ने यह गधा खोया था, तो मैं सुलेमान के बेटों को हुक्म देता हूं कि वे तुम्हें इस गधे की कीमत दे दें, जो उस वक्त थी, यानी 10 दीनार। मंसूर और हारिस के चेहरे उतर गए। 10 दीनार? उनके पास सिर्फ 7 दीनार जमा हुए थे। लेकिन तब हमजा ने एक हैरान करने वाली बात कही। नहीं हुजूर, उसने आहिस्ता से कहा, मैं अब यह गधा नहीं चाहता, ना इसकी कीमत। सबने हैरत से उसकी तरफ देखा। हमजा ने आगे कहा, मैंने 3 दिन में समझ लिया कि मोहब्बत और वफादारी को जबरदस्ती नहीं खरीदा जा सकता। यह गधा अपने मालिकों से इतनी मोहब्बत करता है कि उनके बिना खाना तक नहीं खाता। ये इन दोनों भाइयों का हक है। काजी ने खुशी से सिर हिलाया। बहुत खूब हमजा, तुमने आज एक बड़ा सबक सीखा। हमजा ने मंसूर की तरफ देखा। भाई, माफी चाहता हूं, मैंने तुम्हारे वालिद पर बिना वजह इल्जाम लगाया। मंसूर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर हमजा ने कहा, लेकिन मैं एक बात जरूर चाहता हूं। सब ने तवज्जो से सुना। मैं चाहता हूं कि यह गधा हफ्ते में 2 दिन मेरे बाग में काम करे, और बदले में मैं तुम्हें 1 दीनार रोजाना दूंगा, आधे की बजाय, और साथ में इस गधे का तमाम चारा, दाना और देखभाल का खर्चा भी मैं दूंगा। मंसूर और हारिस की खुशी का ठिकाना न रहा। काजी ने कहा, यह बेहतरीन हल है। तीनों ने हाथ मिलाए और मामला तय हो गया। दरबार से बाहर आते हुए हारिस ने मंसूर से कहा, भाई, तुम ठीक कहते थे, यह गधा वाकई अब्बा जान की अमानत था। मंसूर ने कहा, और अब यह हमारी जिम्मेदारी है। उस रात जब मंसूर ने गधे को चारा दिया तो आहिस्ता से कहा, तुमने 3 दिन कुछ नहीं खाया, क्यों? गधा खामोश था, लेकिन मंसूर को लगा जैसे वह समझ रहा है। शायद तुमने हमें सबक सिखाया, मंसूर ने कहा, कि वफा की कीमत खाने से ज्यादा है। अगले दिनों में एक नया मामूल शुरू हुआ। मंसूर हफ्ते में 2 दिन गधे को हमजा के बाग में ले जाता और बाकी दिन हारिस की दुकान में सामान लाने ले जाने का काम करता। गधा, जो पहले बूढ़ा और कमजोर लगता था, अब चाक चौबंद नजर आने लगा, जैसे उसे जिंदगी में मकसद मिल गया हो।
एक दिन हारिस ने देखा कि गधा अपनी पीठ पर सामान उठाए चल रहा है और बिल्कुल थका हुआ नहीं लगता। यह अजीब बात है, हारिस ने मंसूर से कहा। यह गधा जवान होता जा रहा है। मंसूर ने मुस्कुराकर कहा, भाई, जब किसी को अपनी कद्र का एहसास हो तो वह जवान हो जाता है। 1 महीना गुजर गया। मंसूर और हारिस को काजी की हिदायत याद आई। हर महीने आकर बताना कि गधा कैसा है और उनका आपस में कैसा ताल्लुक है। दोनों भाई गधे को साथ लेकर काजी के दरबार में पहुंचे। काजी यहिया बिन खालिद ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा दिया। आओ बेटो, उन्होंने कहा, बताओ क्या हाल है। हारिस ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। गधा अब पहले से ज्यादा सेहतमंद है। मंसूर ने कहा, और हम दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। काजी ने गधे को देखा। वाकई वह पहले से बेहतर लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी खाल चमक रही थी। बहुत खूब, काजी ने कहा, लेकिन मैं तफसील चाहता हूं। क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ? हारिस ने शर्मिंदगी से कहा, जी हुजूर, एक छोटा सा। सुनाओ, काजी ने कहा। हारिस ने बताया, दरअसल हफ्ते में 2 दिन मंसूर गधे को हमजा के बाग में ले जाता है और 1 दीनार कमाता है। बाकी 5 दिन में गधा मेरी दुकान में सामान ढोने का काम करता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी मंसूर को कुछ दूं। मंसूर ने फौरन कहा, लेकिन मैंने लेने से इनकार कर दिया। काजी ने पूछा, क्यों? मंसूर ने कहा, क्योंकि गधा हम दोनों का है, जो वह कमाता है वह भी हम दोनों का है। हारिस ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मंसूर अपनी मेहनत का फल ले। काजी ने सोचा, फिर कहा, दोनों भाई बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है, गधे की कमाई में से आधा गधे की देखभाल पर खर्च करो और बाकी आधा तुम दोनों में बराबर बांट लो। दोनों भाइयों को यह बात बहुत पसंद आई, लेकिन फिर काजी ने एक सवाल पूछा, अब मुझे बताओ, तुम दोनों में से कौन ज्यादा खुश है? हारिस ने कहा, मैं खुश हूं हुजूर, मेरी दुकान अब अच्छी चल रही है। इस गधे की वजह से सामान आने जाने में आसानी हो गई। मंसूर ने कहा, मैं भी खुश हूं, मुझे इस गधे की देखभाल करने में सुकून मिलता है। काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब मैं तुम दोनों को एक नया काम देता हूं। दोनों ने तवज्जो से सुना। काजी ने कहा, अगले महीने जब तुम आओ तो मुझे बताना कि इस गधे ने तुम्हें क्या सिखाया। दोनों भाई हैरान हुए। एक जानवर हमें क्या सिखाएगा? हारिस ने सोचा, लेकिन काजी ने कहा, तुम्हारे वालिद ने यह गधा तुम्हें इसीलिए दिया था, अब तुम्हें पता चलेगा क्यों। दोनों भाई वापस चले आए। रास्ते में हारिस ने कहा, भाई, काजी साहब की बात का क्या मतलब है? मंसूर ने कहा, शायद हमें अगले महीने तक पता चल जाएगा। अगले हफ्ते एक वाकया पेश आया जिसने दोनों भाइयों की आंखें खोल दी। हारिस की दुकान में एक नया ग्राहक आया। वह एक दूर दराज इलाके से आया था और उसे बड़ी मिकदार में मसाले खरीदने थे। मैं तुम्हें 50 दीनार का ऑर्डर दूंगा, उसने कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मसाले मेरी गाड़ी तक पहुंचाओ, जो शहर के दूसरे किनारे पर है। हारिस ने हिसाब लगाया। 50 दीनार का ऑर्डर बहुत बड़ा था, लेकिन सामान पहुंचाने के लिए उसे मेहनतकश किराए पर लेने पड़ेंगे या फिर मैं खुद पहुंचा दूंगा, उसने कहा। उसने गधे पर सामान लादा। वह दिन बहुत गर्म था। दोपहर की तपती धूप में हारिस और गधा सामान लेकर निकले। शहर का दूसरा किनारा दूर था। रास्ता पत्थरीला और ऊंचा नीचा था। गधा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन रुका नहीं। बीच रास्ते में हारिस को प्यास लगी। उसने सोचा कि किसी दुकान से पानी ले ले, लेकिन जब उसने अपनी जेब टटोली तो पता चला कि उसके पास एक पैसा भी नहीं था। सारे पैसे दुकान में छोड़ डिहाश आया था। वह परेशान हो गया। धूप और प्यास से उसका हाल बुरा था, लेकिन तब गधा रुक गया। हारिस ने देखा कि गधा एक पेड्डज के नीचे खड्डा है जहां कुदरती साया था। क्या हुआ? हारिस ने कहा, लेकिन गधा आगे नहीं बढ़ा। वह साए में खड्डा हो गया। हारिस को समझ आई, तुम मुझे आराम करने को कह रहे हो? गधे ने सर हिलाया, या शायद यह हारिस का ख्याल था। हारिस साए में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बेहतर हुई। तुमने मुझे बचा लिया, हारिस ने गधे से कहा। मैं अपनी जरूरत भूलकर सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा था। इस दिन हारिस ने पहला सबक सीखा, लालच में अपनी सेहत मत भूलो। कुछ दिन बाद मंसूर के साथ भी एक वाकया हुआ। वह हमजा के बाग में काम कर रहा था। रहाट घूम रहा था और पानी निकल रहा था। अचानक एक गरीब बूढ़ी औरत आई। बेटा, उसने कहा, मेरे घर में पानी खत्म हो गया है, क्या मैं यहां से थोड़ा पानी ले सकती हूँ? मंसूर ने कहा, यह बाग मेरा नहीं है, हमजा साहब का है, मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। बूढ़ी औरत मायूस हो गई, लेकिन तब गधे ने रहाट तेज घुमाना शुरू कर दिया।
इतना तेज कि पानी नालियों से निकलकर बाहर बहने लगा। मंसूर ने कहा, अरे रुको, लेकिन गधा नहीं रुका। बूढ़ी औरत ने फौरन अपना मटका इस बहते पानी में भर लिया, चली गई। मंसूर ने गधे को देखा। अब वह आहिस्ता चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मंसूर समझ गया, गधे ने उसे सिखाया, इंसानियत कानूनों से बद्धी है। शाम को जब दोनों भाई घर पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने वाकयात सुनाए। हारिस ने कहा, यह गधा सच में कुछ सिखा रहा है। मंसूर ने कहा, अब्बा जान ठीक कहते थे, यह अमानत है। दूसरा महीना भी गुजर गया। मंसूर और हारिस फिर काजी के दरबार में हाजिर हुए। इस बार दोनों के चेहरों पर एक खास सुकून था। गधा भी उनके साथ था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तवाना नजर आ रहा था। काजी यहिया बिन खालिद ने दोनों को देखा तो फौरन पहचान लिया। आओ बेटो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ इस गधे ने तुम्हें क्या सिखाया। हारिस ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैंने सीखा कि जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं, सेहत, सुकून और रिश्तों की कद्र करना भी जरूरी है। मंसूर ने कहा, और मैंने सीखा कि कानून जरूरी है, लेकिन इंसानियत और रहमदिली कभी नहीं भूलनी चाहिए। काजी ने खुशी से सर हिलाया। बहुत खूब, लेकिन एक सवाल और है। दोनों भाइयों ने तवज्जो से सुना। क्या अब भी तुम दोनों में से कोई यह गधा नहीं चाहता? काजी ने पूछा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हारिस ने कहा, हुजूर, अब तो ये हमारे खानदान का हिस्सा है, मैं इसे अपना भाई समझता हूं। मंसूर ने कहा, और मैं इसे अपना उस्ताद समझता हूं। काजी ने जोर से कहका लगाया, ये हुई ना बात, तुम्हारे वालिद सुलेमान को यही चाहिए था। फिर काजी ने एक राज खोल दिया। बेटो, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त थे? दोनों हैरान रह गए। काजी ने आगे कहा, जब सुलेमान बीमार हुए तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यहिया, मेरे दोनों बेटे अच्छे हैं, लेकिन हारिस को दुनिया की फिक्र ज्यादा है और मंसूर को दिल की। मैं चाहता हूं कि दोनों तवाजुन सीखें। तो मैंने कहा, एक ऐसी चीज इन्हें दो जो बेकार लगे लेकिन कीमती हो, और सुलेमान ने यह गधा मुंतखब किया। मंसूर की आंखें भर आईं। तो अब्बा जान ने सब पहले से सोच रखा था? चाची ने कहा, हाँ बेटा, और उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि मैं तुम दोनों पर नजर रखूं। हारिस ने पूछा, लेकिन हुजूर, आपने हमें हर महीने क्यों बुलाया? काजी ने जवाब दिया, ताकि तुम दोनों को याद रहे कि तुम अकेले नहीं हो। जब लोग जानते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है तो वो संभल कर रहते हैं। ये बात सुनकर दोनों भाइयों को अपने वालिद की मोहब्बत और दूरअंदेशी का अंदाजा हुआ। फिर काजी ने कहा, और अब तुम्हें आखिरी सबक देता हूं। दोनों ने कान लगाए। काजी ने गधे की तरफ इशारा किया। यह जानवर तुम्हारे वालिद ने 25 साल पाला, कभी शिकायत नहीं की, हर रोज काम किया, कभी नाफरमानी नहीं की, और जब बूढ़ा हो गया तो तुम दोनों ने इसे बोझ समझा। दोनों भाइयों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। काजी ने आगे कहा, लेकिन जब तुमने इसे कद्र दी, मोहब्बत दी, जिम्मेदारी समझा, तो क्या हुआ? ये फिर से जवान हो गया, ये फिर से काम करने लगा, ये फिर से तुम्हारे काम आने लगा। हारिस ने कहा, जी हुजूर, वाकई ये मौजज़ा है। काजी ने सख्ती से कहा, नहीं बेटा, ये मौजज़ा नहीं, ये जिंदगी का उसूल है। जिस चीज को तुम बेकार समझते हो वो बेकार हो जाती है, जिस चीज को तुम कीमती समझते हो वो कीमती बन जाती है। ये उसूल इंसानों पर भी लागू होता है। मंसूर ने कहा, यानी अगर हम किसी इंसान को बेकार समझें, काजी ने बात पूरी की, तो वो वाकई बेकार हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे इज्जत दो, कद्र करो, मौका दो, तो वो फिर से काम का बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अक्सर वो चीजें जो बेकार लगती हैं वही सबसे ज्यादा सबक सिखाती हैं। बूढ़े वालिदैन, कमजोर रिश्तेदार या कोई भी शख्स जो फायदा का नहीं लगता, इन सब में अल्लाह ने बरकत और सबक रखे होते हैं। जो लोग सिर्फ फायदे की चीजें चाहते हैं वो जिंदगी के असल खजाने खो देते हैं।